यद् विद्यां दर्पणायते, यद् विद्यां दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री तुलसी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। ऐसा मैं विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। हरिका सुनय माता की जय। हरिका सत्संग की जय। हम सब यहाँ रत्नकरण शाखाचार्य का स्वाध्याय अब इस रत्नकरण शाखाचार्य में 8 अंगों का पूरा कथन हो गया, 3 मूढ़ता का कथन हो गया। 8 अंग पालन करने योग्य हैं, 3 मूढ़ता छोड़ने योग्य हैं। अब क्या चल रहा है? 8 मदों का कथन इसमें चल रहा है, जिसमें से मद का अर्थ क्या है? मद का अर्थ है अहंकार। एक होती है मान कषाय और एक होता है मद। दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही अलग अलग है? बताइए। एक मान कषाय है और एक मद है। मान कषाय का मतलब है वह मान कषाय के साथ में व्यक्ति रह सकता है। मान का मतलब क्या है? अभिमान या अहंकार, वो भी मान है। लेकिन मद का मतलब है कि मान की सीमाओं को जब हम पार कर लेते हैं तब मद की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, मान तो सामान्य है, मद का अर्थ होता है नशा करना। जैसे मद्य है, जो मद्य है उसी से क्या बना है? मद। जैसे मद्य कैसी होती है? मद्य यानी शराब को पी के आदमी नशे में हो जाता है। वह अपना क्या है, पराया क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका विचार नहीं करता। तो मान कषाय के उदय में तो व्यक्ति विचार कर सकता है। ये हो सकता है कि मान कषाय के उदय में जैसे आपने किसी पर गुस्सा कर दिया, किसी को अपशब्द बोल दिए, ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद तुरंत पश्चाताप आ जाएगा और व्यक्ति सुधर जाए, उसके चांसेस हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने शराब पी ली है, नशे में है, उसकी स्थिति कैसी बनेगी कि वह तो पश्चाताप भी कर नहीं पाता है। वह लंबे समय तक इसी घमंड में रहता है। जबकि मान कषाय यदि आपके पास है तो अनंतानुबंधी मान कषाय का पीरियड है 6 मंथ्स, 6 महीने। 6 महीने के ऊपर यदि आपकी अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है तो वह मद की श्रेणी में आ जाता है और सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको यदि मान उत्पन्न हो गया तो 6 महीने के अंदर अपने मान को गलित कर लेना चाहिए। यदि मान 6 महीने से ऊपर चला गया तो क्या होगा? वह मद की श्रेणी में आ जाएगा और आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। इसके बाद कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी के बाद कषाय आती अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान का कितना है? 1.5 महीने। 1.5 महीने के बाद आपको नियम से अप्रत्याख्यान मान को तोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण है, उसका कितना टाइम पीरियड है? 15 दिन। 15 दिन के अंदर आपको यह अप्रत्याख्यान कषाय को तोड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में फिर भी वो कषाय रही तो आप फिर कहाँ आ जाओगे? फिर प्रत्याख्यान से अप्रत्याख्यानावरण, और 1.5 महीने से ऊपर चली गई तो कहाँ रहे? अनंतानुबंधी में आ गए। फिर 6 महीने से ऊपर चला गया तो कहाँ आ गए? अनंता
अनंतानुबंधी के भी क्रॉस पहले मिथ्यात्व में आ गए और फिर अनंत संसार में भ्रमण करते रहो, सम्यक दर्शन नष्ट। इसलिए कहते हैं कि कषाय को संभालो। यदि आपने कषाय को संभाल लिया तब ही सम्यक दर्शन रहे, और यदि कषाय अति तीव्र होती गई और आप लुढ़कते लुढ़कते अनंतानुबंधी यात्रा आ गए और उसका भी टाइम आपने 6 महीने से ज्यादा हो गया और घमंड में बैठे, तो क्या होगा? तो आप मिथ्यात्व में आ जाओगे। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम बहुत मान करके बैठे, लेकिन यदि हमने 6 महीने से अधिक मान किया तो वह मान कैसा हो जाएगा? वह मान मद का रूप ले लेगा। इसलिए हमको यदि मान कषाय है तो अपने को ध्यान रखना, 6 महीने से पहले उसको खत्म कर लो। अब कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, सास सोचती है मैं बड़ी, बहू सोचती है मैं बड़ी, दोनों अपने अपने मद में बैठी, तो क्या होगा बताओ? अब बोलचाल बंद है, साल हो गया, दोनों मिथ्या दृष्टि। अगर आपने छोटा बन करके क्षमा मांग ली, झुक गए, विनय गुण दिखा दिया, तो आप छोटे नहीं हुए, आप बड़े हो गए, आप सम्यक दृष्टि हुए, और जो नहीं बोला वो मिथ्या दृष्टि हुआ, तो बड़ा कौन हुआ? तो ऐसा काम करना है अपन। भले ये देखते कि नहीं वो झुक गया, मैंने नहीं बोला, वो झुक गया तो वह छोटा हो गया, मैं बड़ी, आप बड़े नहीं। वह व्यक्ति समझदार है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से बड़ा होता है कि छोटा होता है भाई? उसका सम्यक दृष्टि का गुण स्थान कौन सा होता है? चौथा। और मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान कौन सा होता है? पहला। तो वह गुण स्थान से भी बड़ा है और सम्यक दर्शन से भी बड़ा है, सारी चीजों से सम्यक दृष्टि बड़ा है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि यदि झुक भी जाता है, वह क्षमा भी मांग लेता है, तो भी वह मिथ्या दृष्टि से बड़ा ही बुरा। आगम कहता है, मैं नहीं कहती, आगम कहता है कि सम्यक दृष्टि हमेशा मिथ्या दृष्टि से बड़ा ही रहेगा, भले ही वह किसी धर्मात्मा पुरुष के प्रति झुक भी जाए। अपने घर में भी जो है वह वीतरागी भगवान की आराधना करते हैं। अब जब सास बहू है, पति पत्नी है, किस में सभी में विवाद होता ही रहता है। मैं बड़ा, जब हम ये सोचते हैं मैं बड़ा, तभी लड़ाई होगी। जब तक हम ये नहीं सोचते कि मैं बड़ा, तब तक लड़ाई होती है क्या भाई? होती। लड़ाई की मुख्य जड़ यही है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैंने जो सोचा है वही सही है। जब हम ये सोचते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती। गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिनसे कभी गलती नहीं। लेकिन जब गलती हो गई तो उसको पकड़ कर नहीं बैठ जा। गलती तो हो, अब गलती एक दिन हुई, होता क्या है? सास बहू की लड़ाई हो, अब बहू ने सोच लिया, क्या कह रही है शाम को पति देव आए, देखो मैं कह रही हूँ घर अलग कर लो, मैं इसके साथ में रह नहीं सकती, इसका मुंह नहीं देख सकती मैं। तुम्हारी मम्मी रात दिन गले करती है, अलग घर ले लो, कब से मैं चिल्ला रही, तुम सुनते नहीं। हम क्या सोचते हैं? अगर हमारी लड़ाई हो जाए तो हम सोचते हैं हम घर अलग अलग कर ले, हम बंटवारा कर ले, हम उसके सामने नहीं जाएंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ में भोजन नहीं करेंगे। होता है कि नहीं है? होता है। हम उसके साथ में पूजा भी नहीं करेंगे। अगर वो पूजा कर, अगर लड़ाई हो गई है, किसी भी दो की लड़ाई हो गई, तो वो यहाँ बैठ के पूजा करेगी तो वो उधर जाएगी, मैं भी ना दूँ। क्यों? हम कैसे उसके साथ बैठेंगे? उसके साथ नहीं बैठेंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे। वो यहाँ होगी तो हम उधर होंगे। और कदाचित वो आ गई उस जगह तो हम तुरंत अपना सामान उठा के इधर आ जाएंगे। हर जगह क्या है कि नहीं हम बोले क्यों, जो बोले वो छोटा हो।
क्या बोलते, हम बोले क्यों, जो बोले वो छोटा हो, लेकिन हमारा आगम कहता है कि जो बोले वो बड़ा हो। जिसने बोल दिया, जिसने क्षमा मांग ली वो सबसे बड़ा, और जो नहीं बोल रहा वो बिल्कुल छोटा है, मिथ्या दृष्टि, ये आगम कह रहा है। ठीक है, तो अब अपनी बात चल रही थी मद के ऊपर, तो 2 मद का वर्णन हो गया। अब इसमें एक छोटी सी कहानी और सुना देती हूँ, वो भी हमने स्कूल में ही पढ़ी थी। एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा विद्वान था, जगह जगह प्रवचन देता था, उसको कई सारे विषयों के बारे में बहुत सारा ज्ञान था, और वह एक दिन नाव से नदी पार करने जा रहा था। तो नाविक के पास आकर के बैठा। अब उसने अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा बातें करी, पर उसको मल्लाह को क्या समझ में आए। तो अब वो मल्लाह से पूछता है, देखो तुमने गणित पढ़ा है। अब मल्लाह कहता है कि भैया हमको कहाँ पढ़ने को मिले, हम तो जैसे ही छोटे थे माँ बाप ने कहा चलो काम से लगो, हम कहाँ स्कूल में गए। तुम्हारी 25% जिंदगी पानी में चली गई। अच्छा, अब फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ पढ़ना लिखना जानते हो, अक्षर ज्ञान है? तो कहता है मुझे तो कुछ भी आता। अरे तुमको कुछ भी नहीं आता है, क्या करोगे जिंदगी में, तुम्हारी 50% पानी में चली गई। अच्छा, अब क्या होता है, अब वह फिर से पूछता है कि अपने ज्ञान का बखान कैसे करें। जब व्यक्ति को ये पता चलता है कि मैं श्रेष्ठ होता जा रहा हूँ, तो उसकी आवाज भी बढ़ती जाती है और उसका मान भी बढ़ता जाता है। अब फिर उसने तीसरा क्वेश्चन पूछा, ये बताओ इतिहास भूगोल आदि जानते हो? जब पहले ही कह दिया इतिहास भूगोल कुछ तो जानते हो, देश में क्या हो रहा। कहता है मेरी तो दुनिया ये नाव है बाप जी, इस नाव में रहता हूँ और पार उतारता रहता हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये कौन सी बात आप कर रहे हो। उसने कहा अरे तुम्हारी 75% पानी में चली गई। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद तेज तेज हवाएं चलने लगती, तूफान आ जाता। अब तूफान आता है तो वो कहता है कि अरे मल्ला ये क्या हो रहा है, नाव को संभालो। तो मल्ला क्या कहता है कि हाँ भैया अब मैं क्या करूं, अब तो तूफान तेज आ गया, ये बताओ आपको तैरना आता है क्या? तो वो कहता है कि अरे मुझे कहाँ तैरना आता है। तो कहना मेरी तो 75% गई, आपकी 100% इसीलिए आपको कहते हैं केवल थ्योरी रटने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा थ्योरी रटने से। प्रैक्टिकल यदि आपको आ गया तो आप भव समुद्र से पार उतर जाओगे। कोई साधु ऐसे भी हो सकते हैं जिनको प्रवचन नहीं आता, जिनको उपदेश देना नहीं आता है। आप लोग कोई प्रश्न पूछो तो उत्तर देना, लेकिन बस उनको इतना पता है 28 मूल गुण पालन कैसे करना। तो आप लोग क्या करोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे महाराज को कुछ आता ही नहीं, कोई जाने को भी तैयार नहीं होगा। इतनी भीड़, आहार के समय भी उनके पास कम लोग रहेंगे, क्यों? महाराज को कुछ 28 मूल गुण का पालन करें, वो भव समुद्र से तिर जाओगे और आपकी क्या स्थिति बनेगी? केवल 28 मूल गुणों का ही पालन यदि करते रहे, साधु कुछ भी और नहीं करें, तो भी वो भव समुद्र से तिर जाएंगे, ये समझ लेना। तो अब इसलिए यहाँ पर समझना है कि प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है, और क्या जरूरी नहीं है, थ्योरी इतनी जरूरी नहीं, थ्योरी भी जरूरी है, लेकिन थ्योरी के साथ में, क्योंकि 28 मूल गुणों का ज्ञान तो साधु को होना चाहिए, इतना तो जरूरी है। या अष्ट प्रवचन मात्र का, अब इस संबंध में एक कथा और आती है कि ज्ञान के मद के ऊपर ही है, गौतम स्वामी की कथा आती, आप सबने सुनी
कि उनको बहुत मद था, उनके पास मेरे पास 500 शिष्य हैं और मेरे भाइयों के पास 500 शिष्य हैं, मेरा ज्ञान सबसे ज्यादा जबरदस्त है। और उसी ज्ञान के मद से भरे हुए वे कहाँ पहुंचे थे? महावीर भगवान के समूह शरण में। बहुत घमंड था उनको, मद था, लेकिन वहां पर जब बाहर देखा, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, जब देखा तो उनका मान स्तंभ को देख करके मान गलित हो गए। तो उस समय जब तक उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक वह कैसा था? मद के रूप में। तो अब इस तरह से हमको समझना है कि ज्ञान का मद करने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद पूजा का मद भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद कुल का मद होता है। अब ऐसा होता है, किसी परिवार में कैसा हो जाता है कि कोई परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला है और उनके घर में कोई कैसी बेटी आ गई? गरीब घर की लड़की आ गई। अब क्या होगा? अब वो हमेशा जब भी कोई बात होगी तो क्या कहेगा पति? देखो तुम्हारे घर में कुछ था नहीं, खाने को भी नहीं था, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर देखो तुम्हें कितने आनंद से रह रही हो। कोई भी बात होगी तो तुरंत ताना मारा जाएगा। और क्या होगा? और कि मेरा कुल कितना अच्छा है, मेरे पिताजी देखो कितने पुण्यात्मा हैं और इनका कुल कितना अच्छा है, सब जगह धर्मात्मा लोग हैं, लोग इसमें अभिषेक करते हैं, इन्होंने इतने पंच कल्याण करवाए, इन्होंने ये करवाया, मेरे पिता का कुल सबसे ज्यादा अच्छा है, ऐसा कह करके उसको दबाया जाएगा। और इसका उल्टा हो जाए तो कोई बेटा है वो कैसा है? वो तो गरीब है और उनके घर बड़े घर की लड़की आ गई, फिर क्या होगा? वैसे तो होता ऐसा हो, अब तो नहीं होगा, अब तो संभव ही नहीं है, पहले हो सकता है, अब कदाचित ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? अब अपने कुल का दिखाएगी कि मेरे पिताजी इतने बड़े हैं, इतने धनवान हैं, उनके घर पे सब चीज है और मेरी तो किस्मत फूट गई तो मैं यहाँ आ गई। वो बार बार अपने परिवार का, अपने पिता का हवाला दे करके दबाने का प्रयास करेगी। तो इसलिए समझना है कि कितना ही हम अब अभी तक अपने कितने कुल हैं? 199 लाख कोटि आता है कुल में, अगर किसी ने 24 थाना पढ़ा। इतने सारे कुलों में हम होकर के आ गए, इतने सारे हमें हमारे पिता बन गए कि जिसकी कोई गिनती। और कहाँ हम नहीं गए? सुअर की पर्याय में भी गए, बिल्ली की पर्याय में, उल्लू की पर्याय, चिंगादड़ की पर्याय, क्या क्या हमने खाया नहीं? बताओ कौन से कुल का हम गौरव गान? इसलिए ये सब भी नश्वर व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है। इसलिए अपने कुल का भी मद करना अच्छा नहीं है। और किसका? जाति का मद होता। अब किसी के माता पक्ष का बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा अच्छे परिवार है, बहुत धार्मिक फैमिली है, धन वाले हैं, ऐश्वर्य वाले हैं, सद्गुणी हैं, तो उसका मद रहता है कि मेरी माता जी इतनी अच्छी है, मेरे मामा इतने अच्छे हैं, मेरे नाना इतने अच्छे हैं, उसी का मद लेकर के वो बैठा रहता है और उसी में लीन रहता है। तो ये क्या है? यह भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आज तक हमने न जाने कितनी माताओं से जन्म ले लिया, कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन कौन से नीच कुल में हम गए हैं कोई पता। इसलिए और ये 4 दिन की चांदनी है केवल। आज आप मामा के मद में बैठे रहो और अपना सम्यक दर्शन छोड़ दो तो क्या होगा? कुछ भी प्राप्त होने वाला। इसीलिए माता के कुल को, पिता के कुल का अभिमान नहीं करना। उसके बाद है बल का अभिमान। किसी के शरीर में बहुत बल होता है। कैसे बल होता है?
अब किसी पुरुषों में भी बहुत होता है, किसी किसी पुरुष में इतना बल होता है कि भैया 10-10 बोरी गेहूं उठा लिए, 10-10 बोरी गेहूं उठा करके ले जाते हैं और बहुत सारा काम, और दिन भर खड़े होकर के बहुत सारा काम करते रहते हैं, फिर भी थकान नहीं होती। उनको अपने बल का घमंड होता है, अरे मेरे शरीर में इतनी शक्ति है, मैं देखो इतना काम कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ, इतना, बहुत ज्यादा अपने बल पर अभिमान करते हैं। इसी तरह इसमें एक कथा आती है, एक गामा पहलवान था, उसको अपने बल पर बहुत अभिमान था, इतना अभिमान था कि वो किसी को अपने आगे कुछ समझता नहीं था। लेकिन अंत समय में क्या स्थिति बनी कि मक्खी भी मुख से उड़ा नहीं पाया। और एक कथानक है, एक विजेंद्र सिंह करके शाकाहारी पहलवान था, उसको विदेशी पहलवानों ने कहा कि हम तो सब कुछ खाते हैं, ये तो दूध भात खाता है, इसके पास क्या बल है। तो उस विजेंद्र पहलवान ने उन सारे मांसाहारियों को एक भी खाने में चित कर दिया। वो भारत का और विदेशी, तो विदेशी को भी उसने हरा दिया, गाय के दूध पीता था और फल सब्जी खाता था। तो इनसे भी शरीर में पूरी ताकत आती है। अपना अभ्यास भी रहता है, पहलवानों का विशेष अभ्यास होता है, और इसके अलावा उनका खान पान यानी दूध फल आदि में भी पर्याप्त शक्ति है। इसके बल पर भी हम हमारे शरीर का बल बढ़ सकता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो बच्चों को फास्ट फूड खिलाते हैं तो उनका शरीर पहले से ही केमिकल्स से बचपन से ही गल जाता है। जो प्राकृतिक जो दूध है, प्राकृतिक जो चीजें हैं, उनमें आज भी उतना बल है। तो अब अपनी बात चल रही शरीर के बल का भी मत करना व्यर्थ है। महिलाओं में भी बल होता है, कोई जैसे पहले होता था 3-4 वधुएं हैं, तो एक बहू ऐसी आई जो इतनी जल्दी सब काम कर लेती है, मिठाई भी बना देती है, सब्जी भी, और फटाफट सब काम फटाफट कर लेती है और बहुत अच्छा करती है। तो उसको घमंड हो जाता है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं इतनी सारी मिठाई बना लेती हूँ, इतना लेती हूँ, और वो सबकी प्रिय हो जाती है। तो इस तरह से तो भी उसका भी घमंड करना अच्छा नहीं। तो ये बल का मन हो गया। उसके बाद कौन सा मन है? ऐश्वर्य का मन, धन संपत्ति का अहंकार। ये होता है कि नहीं? ये सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी के पास धन संपत्ति का अहंकार हो जाए तो वह गरीब को तो कुछ समझता ही नहीं है। यह सोचता है कि मेरे से बड़ा धनवान और कोई भी नहीं है। लेकिन जितने धन संपत्ति वाले थे वो कभी भी अच्छी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। आप देखो, जितनी ज्यादा धन संपत्ति है उसकी सुरक्षा करते करते ही हम परेशान हो जाते हैं, और अंत में मरण कभी अच्छा नहीं होता। बहुत कम धन संपत्ति वाले जो कि दीक्षा ले ले, उसकी बात नहीं चलती, जो दीक्षा ले ले, धन संपत्ति का त्याग करके दीक्षा ले ले, वो एक अलग चीज हो जाएगी। लेकिन धन संपत्ति के साथ में रहते हुए घर में जिनका मरण होता है वह ज्यादातर उनका मरण बहुत अच्छा समाधि मरण होने की चांसेस। तो धन भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। बस कितना होना चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। बस इतना ही होना चाहिए। भैया सोने की रोटी आज तक किसी ने भी कोई खा भी नहीं सकता। आप जितना कमाओगे तो क्या होगा? आप यदि देखो एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, उसकी भी गृहस्थी चल रही है, वो भी रोटी खा रहा है। हम 10 लाख कमा रहे हैं, हम भी रोटी खा रहे हैं, उसकी भी तो गृहस्थी चल ही रही है ना। एक व्यक्ति कम कमा रहा है तो भी उसकी भी तो गृहस्थी चल ही रही है। हाँ, वो उतने ऊंचे स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा, इतना ही तो है। उसकी 1,000 रुपए की साड़ी पहन रही है, हमारी 10,000 की पहन रही, इतना ही तो अंतर है। बाकी तो रोटी कपड़ा और मकान
तो इसीलिए धन संपत्ति का मद कभी भी नहीं करना। अगर हम धन संपत्ति का मद करते हैं तो वो सब यहीं रह जाता है और हमको जाना पड़ता है अकेले। खाली 1 रुपया भी हम साथ में लेकर के जा नहीं पाते। इसलिए धन संपत्ति का मद, रावण को कितना मद था, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती और जाके घर में दिया ना, कुछ भी नहीं बचा। कौरवों को कितना था, उनके पास, हमारे पास सारा महल है, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। सोने की द्वारिका कहाँ है, आज सब जल गई, कोई भी चीज। इसीलिए धन ऐश्वर्य सब पुण्य के अधीन है। जिसने अपनी दान पूजा के द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र किया है, उसकी ये दासियां हैं, लक्ष्मियां हैं। और दासी के पीछे पीछे हम अगर चलते हैं तो राजा यदि दासी के पीछे चले तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो लेकिन हम तो दासी के पीछे चलते भाई, चलते कि नहीं, चलते। दासी को अपने अनुसार चलाओ तो उसमें आपकी महानता और वो काम भी अच्छा करेगी। और आप अगर दासी के अनुसार चलोगे तो क्या होगा, वह काम नियम से बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपने को समझना है यहाँ पर। अब क्या बात हो गई, ऐश्वर्य के भी पीछे भागना नहीं है। और तप का भी मत होता है। हम इतने उपवास करते हैं, हम इतनी जाप करते हैं, हम इतना इसका भी स्वाध्याय करते हैं, हम गुरुओं से बड़ी विनय करते, इसका भी तप का भी मद लोगों को हो जाता है। तो यदि वह तपस्या कर रहे, उस तपस्या का लक्षण क्या है, इस कर्मों की निद्रा के लिए तप किया जाता है। अब तपस्वी सम्राट थे, वो आचार्य श्री ने हमको ये उदाहरण सुनाया कि उनसे जब भी आचार्य सुंदर सागर महाराज जी उनके तपस्या की बात कहीं कह देते थे कि उन्होंने उपवास किया है, उनने तब कुछ भी कह देते थे तो तुरंत उनका माइक छीन लिया जाता था। वो कहते थे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, तुमको जो भी बोलना है जिनवाणी का, अगर, क्योंकि वो तो 8 उपवास भी करते थे, इतनी साधना भी करते थे, उन्होंने निष्क्रिय व्रत भी किया, लेकिन अगर कोई साधु बोलता था तो वो मना करते थे कि उनकी तपस्या के बारे में जरा सा भी ना कोई पेपर में छपता था, कोई भी प्रचार प्रसार नहीं। उस समय भी पेपर थे, मीडिया थी आदि, जो भी जिस भी प्रकार की पत्रिकाएं, लेकिन वो कहीं भी प्रचार प्रसार होने नहीं देते। यहाँ तक कि वो लेख भी लिखते थे तो नाम लिखते थे आरिका शीतल मध्यमा, कई लेख उन्होंने लिखे, कई सारी चीजें, मतलब कहीं भी उनको नाम का, ख्याति का कोई भी, जबकि इतनी तपस्या की उन्होंने, इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी तप का मद उनको छू भी नहीं गया, ऐसे तपस्वी सम्राट। तो अपने को उनका अनुसरण करना है कि जब इतनी बड़े बड़े तपस्या करके, इतने कठिन व्रत करके भी वे तप के मद से दूर रहे, तो हम तो क्या है, तो इसलिए हमको भी तप के मद से दूर रहना चाहिए। और शरीर का मद, रूप का मद, यह भी बहुत होता है। किसको होता है, किसको हुआ बताओ, रूप का मद। सत्यभामा के बारे में आता है। सत्यभामा रूप के मद में ऐसी हो गई कि उसको लगता था मेरे से कोई दूसरी सुंदर स्त्री है ही नहीं। तो अब जब भी, तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि रुक्मणी आ गई, नहीं तो रुक्मणी आती। तो जब आप अत्यधिक मद करोगे तो क्या होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो रूप के मद में, और भी रूप के मद में बहुत सारी सुंदरियों ने महाराज तक का अपमान कर दिया। एक दुर्गंधा की कहानी आती है, उसने पूर्व भाव में क्या किया, मुनिराज के ऊपर
मुनिराज का अपमान किया तो जिसके कारण वह दुर्गंधा बनी, उसके शरीर से वो कितनी बार तो गधी सुकरी आदि निंदे पर्यायों में गई। तो इसलिए रूप का मद नहीं करना। और किसका है? शरीर का मद। शरीर का रावण को भी बहुत था, अहंकार था, उसको तो कहेंगे क्योंकि रावण सम्यक दृष्टि था, इसलिए उसके बारे में मत शब्द यूज करना ठीक है। तो अपने को यह समझना है कि हमारी मान कषाय को चेक करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाना है मुझे। अपनी अपनी मान कषाय को चेक करो कि किससे किसकी कितने दिनों तक बोलचाल नहीं हुई, और अपनी बोलचाल करके आप बड़े बन जाओ, उसको छोटा बनाओ, तो फिर क्या होगा? तो आप अपने सम्यक दर्शन को संभाल लो। अपने सम्यक दर्शन को यदि आपने संभाल लिया तो आप कौन हो गए? आप बड़े हो। इस चीज को हमको समझना है। तो अपने को किसी भी प्रकार से मद को करना नहीं है। अब एक छोटा सा भजन, आप सबको वो भजन आता है, भजन अपन बोलते। मत करे माया, मत करे काया को अभिमान, मत करे माया को अहंकार, काया गार से गाची, वो काया गार से गाची, रे जैसे ओस रामोती, झपका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया गार हो जासी, वो काया तेरी गार हो जासी। झूठा झूठा माई ठानो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठा कूटता छाती, वो झूठा कूटता छाती, रे जैसे ओस रामोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, मुझे काया तेरी धूल हो जासी। कैसा सखत था महाराज, जिसका मूल को में राज, जागर झूलता हाथी, हो जागर झूलता हाथी, रे तागर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। हमारी स्थिति क्या? हम अपनी स्थिति को समझें, किसका हम अभिमान करें, किसका हम मद करें। तो अपनी भावना को हमको क्या करना है? पवित्र बनाना है। और अब अगली कारिका में भी यही बात कही गई है, और इसको भी अपन समझेंगे अगली कारिका। 26 नंबर की कारिका। इसमयेन युनत्यातेति, धर्म स्थान गर्विताशया, सोत्येति धर्ममात्मीयं, न धर्मो धार्मिकेर्विना। यदि कोई इसमयेन मतलब मद से सहित होकर, ठीक है, ये अगर कोई मद से सहित होकर अन्य लोगों का, जो अन्य लोगों का क्या करता है? अपमान करता है, धर्म के स्थान का अपमान करता है, तो वह अपने ही धर्ममात्मीय, अपने ही धर्म का अपमान करता है, ना धर्मो धार्मिकेर बिना। यदि कोई गर्विताशय होता हुआ धर्म स्थान का अपमान करता है और धर्मात्मा का अपमान करता है, तो क्या है? वह वास्तव में अपने ही धर्म का अपमान करता है। ये कैसे बैठेगा? क्योंकि देखिए, जितने भी जीव हैं उनका गुणधर्म क्या है भाई? ज्ञान दर्शन चेतना। क्या गुण है? जो मेरे में ज्ञान दर्शन चेतना है वो आप में अंदर है नहीं। मेरी अलग, मेरी सेपरेट है, आपकी सेपरेट है, पर चीज एक ही है।
अब आपकी थाली में भी लड्डू रखा है, मेरी थाली में भी रखा है, तो क्या होगा? दोनों लड्डू सेम है पर दोनों लड्डू अलग अलग। मेरे पास वाला मेरा है, आपके पास वाला, ये भी समझना। ऐसा नहीं सोचना वह भगवान के तदगुण लगते हैं, भगवान के गुण मुझे मिल जाए, नहीं भाई, उनके सेपरेट है, उनके पास ही रहने वाले हैं, आपके पास ही रहने वाले। भगवान के गुणों से प्रीति से निज का परिचय करना है, पर ये नहीं हो सकता कि उनके गुण तुम में आ जाएंगे। उनके गुण उनमें रहेंगे, उनके गुणों की प्रकटीकरण देख करके हमको अपने गुणों को प्रकट करना है। मगर जैसे कोई चित्र होता है, किसका? किसी नायिका का चित्र है, तो वह चित्र अलग होता है, लेकिन उसको देख देख कर सीख कर हम वैसी हेयर स्टाइल, वैसा चेहरा, वो सब कर लेते हैं कि नहीं? कर ही लेते हैं। वैसी ड्रेस, सब कुछ कर लेते हैं उसको देख के। इसी प्रकार से भगवान की भी चीजों को देख करके हमको क्या करना है? हमको सीखना है, उधर नहीं सीखना सांसारिक चित्रों को देख के। भगवान के चित्र को देख करके, भगवान की प्रतिमा को देख के आप सीख लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि वहां लौकिक चीजों को देख करके सीखोगे तो क्या होगा? आप पतन के मार्ग पर चले जाओगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सीखना है। इस दरबार में आकर कि भगवान आपके जैसा बनना है, तो धीरे धीरे कम से कम कुछ तो शांति, कुछ तो क्षमा, कुछ तो अच्छा एक गुण तो कम से कम आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसलिए अब हमको यह समझना है कि धर्म स्थान, धर्म क्षेत्र कौन सा है? हमारा ज्ञान दर्शन चेतना जो है वह किसका है? हमारा धर्म। हमारा जो क्षेत्र है वह हमारी जो चेतना में गुण है, धर्म है, वैसा ही गुण धर्म आप में है, वैसा ही गुण धर्म अनंत प्रभु में भी है। तीनों में सेम है, सेम है, सेम है, लेकिन सेपरेट है। सेम है लेकिन सेपरेट है। जैसे आपकी गृह स्वामिनी, वो भी महिला है, अब ये इधर बैठी है, ये भी महिला है, सब महिला महिला सेम है, लेकिन आपकी गृह स्वामिनी सेपरेट है कि नहीं? इससे बढ़ के उदाहरण दूसरा भी, वो सेपरेट है, वो केवल आपकी। इसी तरह से हमारे भी जितने गुण हैं वे सब सेपरेट गुण हैं, वो हमारी आत्मा में है, आत्मा में थे और आत्मा में ही रहेंगे। तो अगर हम आपके धर्म का, आपका अपमान करते हैं, अगर कोई किसी दूसरे का अपमान करता है, तो वह सोच लो कि वो अपने ही ज्ञान दर्शन गुण का अपमान, क्योंकि उसमें और इसमें सेम है, मुझ में और उसमें सेम है, तो तुम दूसरे के ज्ञान दर्शन गुण का अपमान कर रहे हो, तो तुम्हारे तो अपने आप हो गए, हुआ कि नहीं? अपने ज्ञान दर्शन का अपमान हो गया और आपको ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध भी, मोहनी आदि तत्संबंधी जैसा आपने किया होगा, यदि आपने ज्ञान में बाधा डाली होगी तो आपको अंतराय बन जाएगा, तो उससे आपको डबल मिल जाएगा। जो आपने ज्ञान गुण में बाधा डालोगे तो डबल ज्ञानावरण आपको चिपक जाएगा, उसके दर्शन को रोकोगे तो आपको डबल दर्शनावरण, मतलब यहाँ दुगना चक्रवर्ती ब्याज है, मल्टीपल काम है कर्म का, और वो दिखता नहीं है तो कब बन गया कुछ पता नहीं। तो अब यहाँ पर बात चल रही है अंजना के बारे में, अपन थोड़ी सी बात करें। अंजना के पूर्व भव की बात है, जब वह रानी की पर्याय में थी। वो बहुत सुंदर थी, सुंदर भी थी और रानी की तो ऐश्वर्य भी था और उसका प्रभुत्व भी था, राजा की भी प्रिय थी, सुंदर भी थी और संपत्तिशाली भी होती है तो वो राजा की भी प्रिय होती, तो वह पटरानी थी। अब उसने और उसकी एक और दूसरी रानी थी राजा की, जो जिन धर्म पालती थी। अब वह जिन धर्म पालती थी तो अब यह उससे प्रतियोगिता करती थी, ईर्ष्या करती थी। तो एक दिन उस
उसने ईर्ष्यावश जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को पिछवाड़े बिकवा दिया है, गलत स्थान पर उसको डलवा दिया जिन प्रतिमा को। तो उसने किसका मद किया? अपने रूप का, अपने पद का, अपने ऐश्वर्य का मद किया और मद में ऐसा गलत कार्य कर दिया। उसके बाद उसी समय संयोग से सुब्रता नाम में कोई आरिका आई। आरिका का नाम दूसरा भी हो सकता है, लेकिन आरिका माता जी आई। आरिका माता जी ने आकर के उसको समझाया कि अरे रानी, आप यह क्या कर रहे हो? भगवान की प्रतिमा का इस तरह से सिंहासन से उठा करके ऐसे अनुचित स्थान पर डलवाने से महापाप का बंध होगा, ऐसा कार्य मत कीजिए। तो उसको समझ में आ गया। उसने दोबारा प्रतिमा वहां से निकलवाई, दोबारा प्रतिमा को अभिषेक आदि करके सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया और फिर उसने पूजा कर ली। पर इतने समय का पाप बंद हुआ। ऐसा कहते हैं वो 22 घड़ी का आता है कहीं। हाँ, इतना सा 22 घड़ी का भी आता है और हमने वो पढ़ा था पद्म पुराण, उसमें एक कुछ क्षण का आया, एक क्षण ऐसा कुछ। तो 22 घड़ी का भी वर्णन आता है किसी किसी शास्त्र में। तो 22 घड़ी का भी, लेकिन कितना हो गया, कितने वर्ष तक? 22 घड़ी का भी हिसाब लगाया जाए तो लगभग 72 घंटे आते हैं, ऐसा कुछ बैठता है। तो लगभग समझो 3-4 दिन का हो गए। लेकिन अब उसमें कितना सहा उसने? 22 साल तक कितनी परेशान रही। फिर उसको जंगल में निकाल दिया, कितने दुख झेले बताओ। तो ऐसा थोड़ा भी भगवान की प्रतिमा, और भगवान की प्रतिमा के सामने बहुत सारे कार्य करने, वो भी सब आसाधना हो जाती है और उसके कारण अपने को कर्म का बंध हो जाता है। तो वो सब 34 कितनी आसाधनाएं हैं उसकी, 84 करीब लिखी रहती कई मंदिरों में। भगवान के सामने ये नहीं करना, घर गृहस्थी की बातें नहीं करना, जोर जोर से बोलना नहीं, आपस में एक दूसरे की निंदा नहीं करना, और क्या करना, किसी के लिए गुस्सा आदि नहीं करना, अपमानजनक शब्दों को नहीं बोलना, और वहां पर ज्यादा कषाय, क्योंकि यह भगवान का दरबार है। यहाँ पर यदि आप शुभ चेष्टा करोगे तो सहस्त्र गुना मिलेगा और अशुभ करोगे तो वो भी। यहाँ पर तो डुप्लीकेट हो, मल्टीपल काम है। अगर आप शुभ करोगे तो तुरंत मिलता है, गंधोदक से भी कुष्ठ दूर होता है। तो ये सोचो, जब शुभ बढ़ रहा है तो अपने को, अपनी वाणी, अपनी हर क्रिया अच्छी करेंगे तो हमको कभी भी कोई संकट का सामना। इसीलिए भगवान के द्वार पे बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके आना। कषाय भाव है, जितने भी अशुभ भाव है, वो सब छोड़ करके यहाँ पर आओगे तो मल्टीपल पाओगे। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। एक तो निर्ग्रंथ गुरु के पास जाओ तो बहुत सावधानी रखो, और एक सच्चे देव के पास में आओ तो भी सावधानी रखो, और जिनवाणी के पास आओ तो भी सावधानी रखो। ये जिनवाणी माता है, अगर एक भी शब्द हमारे द्वारा भी गलत बोल लिया गया तो क्या होगा, तो उसके द्वारा पाप बंध हमें भी हो जाएगा। ये जिनवाणी है, जो इसमें लिखा है उसी को अपने को समझना है और जिनवाणी का बहुमान करना चाहिए, उसको उचित स्थान पर रखना है। अब कितनी सारी पुस्तकें यहाँ पर हैं, उसमें क्या है, किसी में चावल है और क्या है, किसी के पन्ने जीर्ण शीर्ण हो रहे, तो उनको सब देखने का वक्त हमारे पास है ही नहीं। तो जिनवाणी के को भी संभाल करके रखना है। उनकी जिनवाणी भी यदि हम पढ़ रहे हैं और उस समय यदि आप किसी प्रकार की चिल्लाते हो, किसी प्रकार से उपद्रव करते हो किसी भी, तो उसमें क्या होगा, उसमें पाप का बंध जो ऐसा करेगा उसको। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के दरबार में आके बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। सब कषाय भाव, आपका घर बाहर का अगर कोई व्यक्ति, वहां पर शत्रुता भी है, आपके घर में परिवार में कहीं शत्रुता भी किसी के साथ
साथ में, तो भी यहाँ पर आकर के जैसे सोचो भगवान के समो शरण में आके बिल्ली, चूहा, शेर, गाय जब वे बैठ जाते तो क्या हम नहीं बैठ सकते हैं? हम भी तो बैठ सकते हैं एक साथ में। वो तो जानवर है तो हम तो इंसान है ना, हम तो इंसान है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी प्रकार से किसी धर्मात्मा पुरुष का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का अपमान हमसे नहीं हो जाए। और देखिए श्रीकंठ राजा ने अपमान किया, श्रीकंठ राजा ने अपमान किया, उसकी कथा भी आएगी आप लोगों के पास, श्रीपाल चरित्र में ही आगे उसका पूरा। तो क्या परिणाम हुआ? इतने सारे कोड़ के राज्य से पतित हुए, राज्य भी छोड़ना पड़ा, घर भी छोड़ना पड़ा और वन वन भटकना पड़ा। और क्या करना पड़ा? और कुष्ठ की महान भयानक वेदना को सहन, क्यों? उचित तो शब्द बोले थे उन्होंने, मुनिराज का अपमान कर, मुनिराज का अपमान करने से, सच्चे देव का अपमान करने से बहुत ज्यादा कठिन पाप का बंध हो जाता है। इसीलिए कहा यहाँ पर कि अपने ही धर्म को तिरस्कृत कर दिया आपने उस देव शास्त्र गुरु का अपमान नहीं किया, उसके कारण जो आपका स्वभाव था वह सारे स्वभाव से आप च्युत, क्योंकि आपका स्वभाव था ज्ञाता दृष्टा होना। अब आप इतने दिनों तक कुयोनियों में भ्रमण करते रहे, अब आपको सम्यक दर्शन भी नहीं मिला क्योंकि आपने अपमान किया। तो अब आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे। कई सारी कुयोनियों में भ्रमण करते रहो और दुखी होते रहो, ऐसी स्थिति होती है। तो अपने को समझना ये है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के दरबार में आके बहुत सावधानी से रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमसे आसाधना, भले ही हम बहुत ज्यादा सम्मान न कर पाए लेकिन हमसे आसाधना न हो, इसका ध्यान रखना। तो अब इसी बात को समझने के लिए एक दृष्टांत के माध्यम से और समझते हैं कि जैसे एक जिनवाणी माता है, जिनवाणी माता के प्रति भी सद्भावना होना चाहिए। हमारी सद्भावना कैसी होती है? निर्ग्रंथ गुरु के प्रति भी देखिए, कहां पर सीता की पर्याय की बात है, वेदवती की पर्याय में थी वो। जब वो वेदवती की पर्याय में थी तब उसने मुनि और हारिका को देख करके उनके बारे में उनका अपमानजनक प्रचार प्रसार करा, किया कि अपमानजनक प्रचार प्रसार हुआ। तो उससे दोष किसको लगा? मुनिराज को लगा। मुनिराज ने, हारिका माता जी ने तो अन्न जल का त्याग कर दिया था। जब तक यह दोष दूर नहीं होगा तब तक हम अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे। और जब फिर वो आकर के उनके चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगती है और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि अगले भव में उसका भी अपमान हुआ, उसको राज्य से निकाल दिया गया और वन में रहना पड़ा। कि क्या हुआ? कितना कष्ट उसको सहना पड़ा, 3 दिन तक वन में पड़ी रही और पूरे राज्य में उसकी बदनामी हुई कि नहीं? तो जब हम करते हैं तब समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उसका फल आता है हाथ में तब हमें समझ में आता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से रहना है। हमारे द्वारा सच्चे देव शास्त्र गुरु का बिल्कुल भी अपमान नहीं हो पाए, इसका ध्यान रखना है। जय बोला जय श्री सुंदर सागर महाराज।